हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 30 जून और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए 3700 करोड़ की मंजूरी किसने दी है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है यूएन एंड ऑप्शन डी है WHO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व बैंक ने शिक्षा में सुधार के लिए भारत को 3700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका उद्देश्य भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सामग्री, स्कूलों का अच्छे से संचालन और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना है। इसके लिए विश्व बैंक ने 6 राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। तो यह बात हो रही है विश्व बैंक की। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। MD एंड CFO है अंशुला कांत। अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। और हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा किसने की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिल्ली ने कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है। तो दिल्ली सरकार कोविड-19 मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है। कोविड-19 में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसके लिए प्लाज्मा की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसमें कोविड-19 से ठीक हुए मरीज भी अपनी प्लाज्मा को दान कर सकते हैं। तो कोविड-19 मामले में देश में दिल्ली का प्रथम स्थान है। दिल्ली जो भारत का राजधानी है और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ। और दिल्ली पुलिस ने एक थर्मल कोरोना कमबैक ड्रोन लॉन्च किया है, जिसके द्वारा दूर से ही संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। दिल्ली कोरोना ऐप को दिल्ली के अस्पतालों में खाली बेडों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने मोबाइल कोरोना वायरस टेस्टिंग बस भी शुरू की है, जो राजधानी के इलाकों में जाकर सैंपल इकट्ठा करती है। और विश्व के सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा भी दिल्ली में शुरू किया गया है। तो दिल्ली के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार, संसद भवन, जामा मस्जिद, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर और अक्षरधाम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की IRGC ने किस महासागर में अस्थायी बेस स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर एंड ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। तो ईरान की IRGC ने हिंद महासागर और ओमान के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री जहाज और विदेशी जहाज़ों द्वारा ईरानी मछुआरों को परेशान किए जाने के कारण इस बेस को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो यह बात हो रही है IRGC की। फुल फॉर्म होता है इस्लामिक, इसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है। अमेरिका ने 8 अप्रैल 2019 में IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया था। तो यह बात हो रही है ईरान की। राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और करेंसी है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लद्दाख में कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। ऑप्शन ए है रोहिणी, ऑप्शन बी है नाग, ऑप्शन सी है अर्जुन एंड ऑप्शन डी है आकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत ने पूर्वी लद्दाख में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। तो भारतीय सेना ने LAC पर चीन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पर नज़र रखने के लिए आकाश एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। और चीन की तरफ से एयरफोर्स में LAC पर सुखोई 30 फाइटर प्लेन तैनात है। तो यह बात हो रही है आकाश की, जिसको DRDO ने विकसित किया है और यह एक स्वदेशी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल प्रणाली
विमान को 30 किलोमीटर दूरी एवं 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 जून को किस देश के स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। तो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज कराची में स्थित है और इस हमले में पाकिस्तानी नागरिक और आतंकी संगठन सहित 10 लोगों की जान गई है। तो यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की, राजधानी है इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर है कराची, राजभाषा है उर्दू, प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। और हाल ही में पाकिस्तान ने 0 पॉइंट स्टेशन का नाम बदलकर मारवी रखा है। और भारत पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने की घोषणा की है। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में होने वाले आईफा अवार्ड कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली एंड ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर में होने वाले आईफा अवार्ड 2020 को कैंसिल कर दिया गया है। तो कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के कारण आईफा अवार्ड 2020 के आयोजन को रद्द कर दिया गया है। यह आईफा अवार्ड का आयोजन मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में होने वाला था। तो यह बात हो रही है आईफा की, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। यह पुरस्कार 2000 से विश्व भर में भारतीय चलचित्र योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित होने वाला था। मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 29 जून, ऑप्शन सी है 27 जून एंड ऑप्शन डी है 26 जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के प्रति युवाओं में जागरूकता को बढ़ाना है। तो प्रोफेसर PC यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो यहाँ जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं, जैसे 1 जून दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे, 12 जून विश्व महासागरीय दिवस और 14 जून विश्व रक्तदान दिवस और 15 जून को वर्ल्ड विंड डे और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस और 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एनिमेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट और 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और 23 जून विश्व ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, 25 जून विश्व विटिलिगो दिवस और सिफर डे, 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवा और तस्करी निषेध दिवस और 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए महापरवाना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में महापरवाना योजना शुरू किया गया है।
तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उद्योगों में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है और यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली भी प्रदान करेगा। तो यह बात हो रही है महाराष्ट्र की। राजधानी है मुंबई। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाई कोर्ट है मुंबई। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। राजकीय पशु है गिलहरी। राजकीय पक्षी है कबूतर। वृक्ष है आम का। लोकसभा सीट है 48। राज्यसभा सीट है 19। और मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार रहने के लिए मुंबई देश का सबसे महंगा शहर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है और 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने किस देश को ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो FATF ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों पर कंट्रोल करने में विफलता के कारण उसको ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। तो यहाँ बात हो रही है FATF की। फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। यह संगठन विश्व भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाला वित्तीय कार्यवाही कार्यबल है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। अध्यक्ष है सियांग मिन लियू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। तो केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक थे, जिनकी कांस्य की प्रतिमा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के पास स्थापित किया गया है। इस 108 फीट की प्रतिमा को केम्पेगौड़ा की 511वीं जयंती पर स्थापित की गई है। तो यह बात हो रही कर्नाटक की। राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। राज्यपाल है वजुभाई वाला। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। मेघ संदेश ऐप को बेंगलोर में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है बारिश, बाढ़ और तूफान पर अलर्ट को पहले ही बता देना। कोविड-19 टेक प्लेटफॉर्म, इस ऐप के माध्यम से राज्य में संक्रमण की डेटा की वास्तविक जानकारी मिलेगी। और भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलेरेटर शुरू किया गया है। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और कर्नाटक के सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य मंत्रालय एंड ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कोविड-19 में सुरक्षित रहना और दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क को अपनाना। इस अभियान में 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला है मास्क पहनना, दूसरा है सामाजिक दूरी, तीसरा है हाथ स्वच्छ रखना, चौथा है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना। तो इस अभियान को शुरू किया है नीति आयोग ने, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों की सुरक्षा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक आई वियर गॉगल्स किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है CSIO एंड ऑप्शन डी है CSIR। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CSIO ने इसको विकसित किया है।
तो कोविड-19 रोगियों के संपर्क में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इस सुरक्षा चश्मा को विकसित किया गया है और यह एंटी फॉग मेडिकल प्रोटेक्टिव गॉगल्स हानिकारक चीज़ों से आँखों की रक्षा करेगा। तो इसको विकसित किया है CSIO ने, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1959 में, जो कि दिल्ली में स्थापना हुई थी। रिलोकेशन हुआ 1962 में चंडीगढ़ में। इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मुकेश कुमार मीणा, ऑप्शन बी है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार एंड ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकेश कुमार मीणा को गोवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मुकेश कुमार मीणा 1997 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी हैं। वे इससे पहले मिजोरम में पुलिस महानिदेशक थे और नवंबर 2019 में गोवा के पूर्व DGP प्रणव चड्ढा के निधन के बाद से महानिदेशक का पद खाली था। तो यह बात हो रही है गोवा की। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40, उच्च न्यायालय है मुंबई उच्च न्यायालय और सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। राजभाषा है कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एस्केपिंग सिख को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए परमिंदर जाट, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है मनजीत गोयल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए फंड इकट्ठा करने के प्रयासों के लिए इन्हें पॉइंट ऑफ लाइट्स ऑनर से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में स्कीपिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह बात हो रही है ब्रिटेन की। राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।